this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 5 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस आप हमें देना चाहते हैं उस गाइडेंस को हम खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या सरप्राइज ये दिन आपको देगा, क्या शॉक ये दिन आपको देगा, आइए जान लेते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप जब भी अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो किसी तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस होगी और ये जो तीसरा पर्सन है ये आपके घर का ही कोई तीसरा पर्सन होगा। आप अपने दिल की सुने या इस पर्सन की सुने, इस चीज को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करती हूँ कि इस एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज कीजिएगा कि जो आप करना चाहते हैं आप उसे कर पाए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आइएगा, अपने टैलेंट्स को सरफेस कीजिएगा, ठीक है, और अपने डिसीजंस खुद बनाइएगा। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। व्हाट एल्स, और क्या है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर अभी तक जॉब की तलाश में थे तो कल आपकी जॉब लग सकती है। आप अगर किसी हायर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे वो पोजीशन आपको मिल सकती है। आपको कल अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल होगा, अबंडेंस का, मनी जो है उसका इनफ्लो बढ़ना लाजमी है। आपको कल किसी से कोई असिस्टेंस मिलती हुई भी नजर आ रही है। आप किसी के साथ कल कोई ऐसी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं जिससे कि आपको आपके फाइनेंसेस में फायदा बहुत होगा। आपको किसी का कोई आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा और अगर आप उसे अपनी लाइफ में कल ही इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा आपको। कल आपकी प्रमोशन हो सकती है, अगर प्रमोशन अभी तक डिलेड है या उस टर्म्स में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कल के दिन पर आप कर सकते हैं। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम। अगेन इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। कल चीजें ज्यादा उस टर्म्स में हो रही हैं और ये जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं इसमें अर्थ साइन ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कल के जो भी डिसीजंस होंगे वो बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हैं। कल आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपके पास डिटेल प्लान होना चाहिए। जी हाँ, आपको बता रही हूँ ये बात मैं। क्या होता है, बिना प्लानिंग के एग्जीक्यूशन की ओर आप चलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फेलियर आपको मिलता है। उससे क्या फायदा होगा? इससे अच्छा ये है कि आप किसी भी चीज को लेकर अगर सोच रहे हैं तो डिटेल प्लान बनाइए। जब आपका प्लान बन जाए फिर आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, फिर आपको इमीडिएट एक्शन लेना है और ज्यादा से ज्यादा अपने गोल को अचीव करने की अपने तरफ से कोशिश करनी है। सामने से भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स डिवाइन की तरफ से मिलेगा। आपको कल ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बहुत ट्रस्टवर्दी हों। कल आप अपने काम के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं और हर काम को आप जिंदा दिली से करेंगे। मीन्स आप किसी भी चीज़ को बर्डन लेकर कल नहीं करने वाले हैं। ये क्वालिटी कल आपके अंदर अपने आप आपको महसूस होगी। द वर्ल्ड का कार्ड है। डेफिनेटली ये वक्त चेंज हो रहा है, हम सब इस वक्त के इसी साइकिल में बढ़ रहे हैं। दैट इज 12-12 पोर्टल जो खुल रहा है, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट एनर्जी निकल कर आती है। कल के दिन पर आप एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। आपके सामने जो भी चैलेंजेस आज तक
थे, आपको समझ आएगा कि उसके पीछे कारण ये था कि आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। जितना कुछ आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो नेक्स्ट साइकिल में आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, और ये हर साइकिल के लिए होता है। आप जब इस साइकिल में एंटर करेंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे, फिर उसे आप नेक्स्ट साइकिल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये द वर्ल्ड का कार्ड सिंपली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एक नए साइकिल की ओर बढ़ रहे हैं। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर जब भी कोई एक्शन लेंगे, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनना है आपको। अभी कल जब मैंने रीडिंग ली थी आज के दिन के लिए, तो उसमें इमोशंस की बात ज़्यादा रही है, और आज जो मैं एनर्जी निकाल रही हूँ इसके अंदर आपके फाइनेंसेस, आपके करियर की रीडिंग ज़्यादा है। तो इसका मतलब इंट्यूशनल गाइडेंस हमें मिल रही है, हर एक स्फीयर में काम हो रहा है। तो कल का दिन आपकी बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड रहने वाला है, आपके करियर से रिलेटेड रहने वाला है। आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं कल वो सर्फेस होने वाले हैं। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और आप डिवाइन के साथ कल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी महसूस करेंगे। थैंक यू कहना मत भूलिएगा, ये चीज़ एक्चुअली आपके कहीं पास से आ रही है। कल के दिन पर भी पास्ट की कोई एनर्जी है, कहीं पर आपको शायद किसी ने आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में हर्ट किया था, या फिर इमोशंस के रिगार्ड में हर्ट किया था, और उसे अब सही करने का वक्त आपके पास आया है। कल के दिन पर आप अपनी पास्ट की चीज़ों को हील करने वाले हैं। इमोशनल होकर आप हील नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिकल होकर अपनी सिचुएशन को हील करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिकॉज ये एनर्जी बहुत ही सेक्रेड एनर्जी है, हम सबके लिए चल रही है। तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको पास्ट में अगर फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई भी हर्ट हुआ है, उस एनर्जी को कल रिलीज करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ओके, द वेल वॉचर का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, कल के दिन पर आपको हर एक चीज़ को पहले बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अपने विजडम का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। ऑब्जर्वेशन कल आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए। कोई इंसान आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को जब आप बारीकी से नहीं समझेंगे तो आप कोई ना कोई गलत एक्शन ले लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने बिहाफ पर डिसीजन बनाने हैं, अपने विजडम के साथ डिसीजंस बनाने हैं, और ईश्वर की ताकत पर यकीन रखना है आपको। डिवाइन फेथ जहाँ पर होता है वहाँ पर डिसीजंस गलत नहीं होते हैं। व्हाट एल्स, और क्या है? द वेब वीवर का कार्ड है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, आपके अराउंड सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही नजर आ रही थी, ठीक है। कल आपको कॉज समझ आएगा, आपको एक इंटेलिजेंस मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों विटनेस की हैं, तो ये जाल क्यों बुना गया था, आप इस जाल में कैसे फंस गए, इस बात का जवाब आपको कल डिवाइन की तरफ से मिलेगा। आपके पास्ट और प्रेजेंट में कुछ सिंक्रोनाइजेशन होगी, जिसकी वजह से आपके सवाल जो भी रहे हैं आपके अंदर, उनके जवाब आपको कल डेफिनेटली मिलेंगे। आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग ये जवाब आपको मिलने वाले हैं। द कैमल बॉय का कार्ड है। कल के दिन पर जब भी आप कोई भी स्टेप लें तो छोटे स्टेप लीजिएगा, सोच समझ के स्टेप्स लीजिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कहीं पर ये बात नहीं समझ आती है कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, किस तरह से बढ़ना चाहिए, तो चीज़ों को ऊपर से देखने की पहले तो कोशिश कीजिएगा। अगर तब भी समझ ना आए तो आपको दूसरों से मदद लेने की कल के दिन पर ज़रूरत है। ओके, व्हाट एल्स? द स्पाइरल डांसर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी जो आपकी रूटीन है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कल का जो ये हम रास्ता अपनाने वाले हैं अपने अपने जीवन में, ये डिवाइन की तरफ से चैनलाइज्ड एक रास्ता है। जब मैं कहती हूँ ना एनर्जी का साइकिल ऐसा होता है स्पाइरल जैसा, तो ये स्पाइरल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम एनर्जी साइकिल में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कल के दिन पर कुछ परसेप्शनल चेंजेस भी इस जीवन के अंदर होने जा रहे हैं, तो उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। आपकी परसेप्शन के अंदर काफ़ी कल आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। व्हाट एल्स? द रिंग मास्टर ऑफ
रूटीनिंग। देखिए, कल के दिन पर कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा आपके पास जो आपकी विजन को क्लियर होने नहीं दे। कल आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से नजर आ सकती हैं अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुने, अपनी इंट्यूशन हाई लेवल पर लेकर जाएं। तो उसके लिए मेडिटेट करना जरूरी है और हर एक सिचुएशन को डिटेल से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको ही बता रही हूं मैं ये चीज। आप वो देखना शुरू कर देते हैं जो लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब चीजें आपके सामने बहुत क्लियर होंगी, डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी आ रही है, तो उस चीज को फोकस तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा और वो उस चीज में हेल्प आपकी इंट्यूशन ही आपकी कर सकती है। द स्पिरिट विस्परर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी ये जो पास्ट की चीजें हैं, इसे डिवाइन खुद आपके अंदर से रिलीज करना चाहते हैं। कल आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, आप अपने हालातों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे और ये चीज़ आपको हार्ट चक्रा पर रिसीव होगी, ये गाइडेंस आपको हार्ट चक्रा पर रिसीव होगी। तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो आइए देखते हैं इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर स्नेक स्पिरिट का कार्ड है। इट इज अगेन, जब भी स्नेक नजर आता है ना, सपने में भी नजर आए अगर, तो एक तो वो मनी से रिलेटेड होता है, एक काल चक्र की कंप्लीशन ये स्नेक दिखाता है। अगर स्नेक को आप स्किन शेड करते हुए देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली सिर्फ काल चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो कल का दिन जो है वो हीलिंग का टाइम है। आपके पास्ट की कई चीजें ऐसी हैं जो अब हील होती जा रही हैं और इस एनर्जी को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये पोर्टल है और यूनिवर्सल एनर्जीज उस तरह से चेंज हो रही हैं। ओके, तो इट इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। कल के दिन पर पुरानी बातों को अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा। कल के दिन पर आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूलने की कोशिश करनी अब बंद कर दीजिए। पास्ट आपका फ्यूचर नहीं हो सकता है और जो आपका फ्यूचर है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, उसे बनाने की कोशिश कीजिए, उसे फ्रेम करने की कोशिश कीजिए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों सिचुएशंस के बीच में रहकर अपने प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। यहाँ पर एंड स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको मेहनत करनी है अपनी लाइफ में। कल की हुई मेहनत आपको फ्यूचर के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ग्रास हॉपर स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ईश्वर के ऊपर फेथ रखकर आगे की ओर बढ़ना है। आपके आसपास कांटे नहीं हैं, लेकिन आपको वो चीज़ एप्रीहेंड हो रही है, एप्रीहेंशन में है आप कहीं ना कहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़ना है। कल अगर आपको कोई भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो आपकी प्रेजेंट जॉब से बड़ी है, तो उस चीज़ को लेकर डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा है कि ईश्वर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर आ रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर उस अपॉर्चुनिटी पर भी आपको डाउट होगा तो कब आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ईश्वर पर इतना तो यकीन कीजिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप ये एनर्जी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कल मंडे है तो उसके उपाय क्या हैं, और उसके लिए आप एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन उठा लीजिए फटाफट और नोट कर लीजिए कि कल आपको क्या करना है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है और आप अपने घर में सुख शांति और खुशहाली चाहते हैं तो कल के दिन पर आप शिव जी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का भोग बनाकर खिलाएं। ठीक है, उनको भोग लगाएं इस चीज का, उससे शिव जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। और भोग लगाने के बाद आरती जरूर कीजिएगा, उससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। और इसे मंदिर में बाहर जाकर नहीं करना, अपने घर के मंदिर में कीजिएगा। कल के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान करना है। दही का दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से जो महाकाल हैं, शिव जी हैं, वो आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको
आपकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आपको धन की कमी रहती है या फिर गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। बट कल के दिन पर मुझे कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लिए आती हुई नजर नहीं आ रही है। कल के दिन पर आप भोलेनाथ को चावल, चंदन, धतूरा, दूध, आग, गंगाजल और बेलपत्र आदि चढ़ाइए। और जैसे भी आपके घर में इस चीज को शिवलिंग पर पूजा करने की प्रथा है उस तरह से कीजिए। उसके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी यहाँ पर नहीं करना चाहूँ, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो उसे चंद्र दोष का जो ये प्रभाव करने के लिए जो सफेद कपड़ा है कल के दिन पर पहनना चाहिए। और माथे के ऊपर आपको कल चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। उससे ये जो चंद्रमा की जो कमजोर स्थिति आपकी कुंडली के अंदर बनी रहती है वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और आपको अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो कल के दिन पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। जो वाटर चार्ज करने के बारे में मैं आपको कहती हूँ वो आप कर सकते हैं। कल के दिन पर कांच की बोतल के अंदर पानी रखकर आप बाहर रख दीजिए। रात के टाइम पर उसे ढक कर रखिएगा, चंद्रमा की रोशनी के नीचे उसे रख दीजिएगा। और उसके बाद मॉर्निंग में सूर्यदेव के उगने से पहले पहले उस जल को उठा लीजिए वहां से और इसका इस्तेमाल कीजिए। उससे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, आपके एंजाइटी इश्यूज, आपके इमोशनल इश्यूज वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। उसमें आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।